हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम केस केमिस्ट्री। तो टुडे जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एसिड एंड बेस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम सॉल्ट और यानी कि लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक रिएक्शन लिखी गई है आपके सामने। ये रिएक्शन है क्या, देखो यहाँ पे एक HCl यानी कि एसिड दिखा गया है और एक Mg यानी कि Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, जिसको हम मेटल बोलते हैं। ये मेटल होता है, जैसे बहुत सारे मेटल होते हैं, सोडियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, जिंक मेटल होता है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जब एसिड की रिएक्शन जब मेटल से करवाई जाती है, एसिड की रिएक्शन जब मेटल से कराई जाती है तो उससे क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है ध्यान से देखना। तो हाइड्रोजन जो होता है उस पर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन जो होता है उस पर -1 चार्ज होता है और जो मैग्नीशियम होता है उस पर +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो रही है मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्लोरीन का जो नंबर होता है वो, मतलब जो मैग्नीशियम का जो नंबर होता है वो क्लोरीन के पास में चला जाता है और क्लोरीन का नंबर मैग्नीशियम के पास में आ जाता है। इस तरीके से MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि एक सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस हमारे पास में यहाँ से निकलती है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है इसके अंदर, ठीक है। द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट। यानी हिंदी में क्या लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड कह रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या लिखा गया है। However, such reaction are not possible with all metals। यानी कि ये ऐसी इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो सभी मेटल के लिए, सभी धातुओं के लिए पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में एसिड होता है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एसिड के बारे में जाना था, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। सो गाइज अब हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, यानी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मेटल से यानी कि जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास में लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट, जब इसकी रिएक्शन एसिड यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाती हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाई जाती है तो हमारे पास में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। देखो जब इसको तोड़ोगे तुम सोडियम कार्बोनेट को तो तुम्हारे पास में Na+ और CO3- होगा, ठीक है। और इसको जब तोड़ोगे तो तुम्हारे पास में H+ और Cl- होगा। अब इसके आयन की रिएक्शन इसके नेगेटिव आयन के साथ में, इसके नेगेटिव आयन की रिएक्शन इसके पॉजिटिव आयन के साथ में कराओगे तो Na जब Cl से रिएक्शन करता है तो NaCl का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ ट्रांसफर हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास में क्या करेंगे, यहाँ पे जो H+ है और जो CO3- है वो रिएक्शन करेंगे, हमारे पास में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। H2CO3 किस तरीके से हुआ यहाँ पे लिखा गया है। और हमारे पास में ये जो कार्बोनिक एसिड है वो टूट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये बात अपन को पता होनी चाहिए। बहुत ही आसान रिएक्शन है। हर रिएक्शन के अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, डेट्स ऑल। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में ये रिएक्शन लिखी गई है, तो यहाँ पे क्या है, NaHCO3 इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो हमारे पास में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनना है, बस इसको बैलेंस कर देना और डेट्स ऑल। इसका जो सॉल्ट होता है वो बनाना है, बस जो अपन को मेटल दिया गया है उसका सॉल्ट बनाना है, डेट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। सो गाइज यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल लिखा गया है। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, लाइमस्टोन जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइमस्टोन जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइमस्टोन होता है और जो चॉक होती है, जो मार्बल होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। यानी कि जो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर और क्या बात लिखी गई है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, संगत लवण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जिसकी समरी हम देखें अगर तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मेटल कार्बोनेट जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इन दोनों में से कोई भी अगर एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड से यानी कि अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी एसिड
एसिड जब इन दोनों में से किससे भी रिएक्शन करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।